Hello everyone, I welcome all of you to my channel Knowledge Center. Myself Om Kumar, and today we will discuss our next part of IIT JEE series. So इससे पहले जो हमारा पार्ट 14 था उसमें हमने डिस्कस किया था हमारा टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी का पार्ट 1. सो आज हमारा पार्ट 2 है रिलेटिव वेलोसिटी का. एंड अगर आप लोगों ने पार्ट 14 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, आप वहाँ से पार्ट 14 को देख सकते हैं. ओके एवरीवन, सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर दिस क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी हियर, हमारा आज का टॉपिक है रिवर मैन या फिर बोट प्रॉब्लम. ओके, सो प्लीज गिव योर फुल कॉन्सेंट्रेशन एवरीवन एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज टेक द नोट्स आल्सो. सो आज का जो सेशन होगा वो काफ़ी छोटा होने वाला है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ओके एवरीवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी अ मैन कैन स्विम. लेट्स सपोज हम लोग ऐसा मान के चला है वो एक स्टिल वाटर में उसका वेलोसिटी है v. ओके, यू कैन सी द v वेक्टर इज शोन हियर. सो अ मैन कैन स्विम विद वेलोसिटी v, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर. वी आर एज्यूमिंग दैट इफ वाटर फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ v r, कि अगर जो वाटर के फ्लो का वेलोसिटी v r है, देन जो मैन का वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ v प्लस वी आर. ओके, अब इसमें तीन केस बनते हैं. पहला केस, if the man is swimming in the direction of flow of water or along with the downstream. So हम लोग कह सकते हैं, you can see जो डायरेक्शन है v का एंड vr का वो सेम है. that means vm will be equal to v plus vr. okay, जो इसका सेकंड केस है, man is swimming in the opposite direction to the flow of water, और हम लोग कह सकते हैं along with the upstream. so यहाँ पर क्या है कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है. ओके, v का और vr का. तो इस केस में क्या होगा, हमारा vm हो जाएगा v माइनस vr. ओके एवरीवन, एंड इफ द मैन इज क्रॉसिंग द रिवर, दैट इज जो v है और जो vr है वो कोलिनियर नहीं है, दे आर नॉन कोलिनियर. सो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का यूज करेंगे. दैट मीन्स vm इज इक्वल टू वेक्टर v प्लस वेक्टर vr. ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्लो का जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट किया गया है. So you can see here we have the vector sum Vm is equal to vector V plus Vr. Okay. अभी केस दो बनते हैं. पहला केस, टू क्रॉस अ रिवर. तो रिवर जो को क्रॉस करने के लिए दो केस, पहला केस कौन सा है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, या फिर आप कह सकते हो क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, या फिर क्रॉस द रिवर एंड रीच अ पॉइंट जस्ट अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. यह हमारा फर्स्ट केस हो गया. और सेकेंड केस क्या बनता है, क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. ओके, सेकंड केस क्या बनता है, क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. नाउ सो फर्स्ट केस क्या है, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ. यू कैन सी जैसे अगर ये रिवर है तो रिवर का पॉइंट ये यहाँ है और इसके जस्ट अपोजिट ये पॉइंट भी है, और रिवर का जो ये जो डेप्थ जो इसका विड्थ है एक्चुअली वो डी दिया हुआ है. ओके, सो मैन शुड स्टार्ट स्विमिंग एट एन एंगल थीटा with the perpendicular to the flow of the river towards upstream. कि जो अपस्ट्रीम है तो उसकी तरफ थीटा एंगल के साथ में जो मैन को स्विम करना होगा. ओके, मैन शुड स्टार्ट स्विमिंग एट द एंगल ऑफ थीटा विथ परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर टुवर्ड द अपस्ट्रीम. सो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा vm, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ वेक्टर v प्लस वेक्टर vr. तो यहाँ जो वेक्टर v देख रहे हैं उसके दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, एक होगा v cos थीटा, दूसरा होगा v sin थीटा. ओके, सो टू रीच एट पॉइंट b हम लोग कह सकते हैं कि v sin थीटा इज इक्वल टू vr एंड v sin थीटा क्या मिलेगा हमें, vr अपॉन v. राइट, एंड द नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग ab इज इक्वल टू v cos थीटा. एज यू कैन सी ab के अलोंग जो उसका कंपोनेंट है वो v cos थीटा है. सो टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज d बाई v cos थीटा, दैट इज d बाई रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस वी आर का होल स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया हमारा टाइम टेकन इन द फर्स्ट केस. नेक्स्ट है फॉर मिनिमम टाइम. सो यू कैन सी लेट्स सपोज ये हमारा फिर से वही सेम डायग्राम. अगर पर्सन को रिवर क्रॉस करना है इन द मिनिमम टाइम, सो यू कैन सी दैट टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम द वेलोसिटी अलोंग ए बी वी cos थीटा शुड बी मैक्सिमम. ओके, दैट इज इट इज पॉसिबल इफ थीटा इज इक्वल टू 0. कि स्पीड मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा. सो दैट इज स्विमिंग शुड स्टार्ट परपेंडिकुलर टू वाटर करंट.
okay, and due to the effect of river velocity actually man will reach at point C. तो man जो है ना रिवर के velocity की वजह से point C पर मतलब जो man है वो यहाँ पहुंचेगा, right? And we can say that it is the along resultant vector velocity. So his displacement will not be minimum, but time taken to cross the river will be minimum, and the t minimum is equal to d by v. So in time t minimum, swimmer travel distance bc along the river with the speed of river vr, that is bc is equal to t minimum into vr. So हम लोग कह सकते हैं कि distance traveled along river flow is equal to drift of the man, or we can say that it is equal to t minimum into vr. Okay. Now इसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. Okay. So first question है, as you can see here, a boat moves along the flow of river between two fixed points A and B. It takes t1 time when going downstream and takes t2 time when going upstream between these 2 points. So what time it will take in a still water to cover the distance equal to AB? So first of all अगर हम t1 फाइंड करना चाहें तो t1 क्या होगा, AB डिवाइड बाई VB प्लस VR, क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम है, और t2 क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाई VB माइनस VR, और VB प्लस VR क्या मिलेगा हमें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? सो वी कैन से दैट, और VB माइनस VR क्या मिलेगा, AB बाई T2. सो हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं. सो वी कैन से दैट अगर हम इस इक्वेशन को और ऐसे यूज करें हमें क्या मिलेगा, सी 2VB इज इक्वल टू AB बाई T1 प्लस AB बाई T2. सो हम लोग कह सकते हैं कि AB T1 प्लस T2 डिवाइड बाई T1 इंटू T2, और वी कैन से दैट 2T1 T2 डिवाइड बाई AB बाई VB, और AB बाई VB इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाई द बोट टू कवर AB. ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. A boat can be rowed at 5 meters per second in still water. It is used to cross a 200-meter wide river from south bank to the north bank. So the river current has uniform velocity of 3 meters due east. You can see हमारा जो डायग्राम यहाँ पर शो किया गया है, और ये हमारे डायरेक्शंस हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. सो जो वेलोसिटी है बोट का वो कितना दे रखा है हमारे पास, A boat can be rowed at 5 meter per second in still water. जो स्टिल वाटर में उसका जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड. जो विड्थ है हमारे रिवर का वो कितना दे रखा है, 200 मीटर्स का. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 3 क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू करंट. नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो. And C, in which direction must the boat be steered to cross the river in minimum time, and how far will it drift? That is the question. So first of all हमारा question क्या था, in which direction, that means you have to find out the sin theta. So sin theta will be equal to U by V, that is 3 by 5. So we can say theta is equal to approximately 37 degrees. Next है time taken by boat, that is T. So T क्या मिलेगा हमें, according to the given formula that we have discussed in the previous slide. So T is equal to D by V cos theta, so that is equal to 50 seconds. And to cross the river in minimum time, that is theta is equal to 0, T minimum is equal to D by V, that is 200 by 5 is equal to 40 seconds. So the drift will be equal to 3 into 40, that is 120 meters. So I hope आप सभी को समझ में आ रहा होगा. अगर किसी को भी डाउट होगा, यू कैन रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स. सो आई बिलीव दैट आप सभी को समझ में आया होगा. सो कीप लर्निंग, ओके, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर.